हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो स्टूडेंट, जो हमारी सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल की सीरीज चल रही थी, ये इस सीरीज का यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बेस है ऑन पैरेलल लाइंस। यहाँ पे है ये एक लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। और लीनियर अरेंजमेंट में यहाँ पे जो दो लाइंस हैं, इन दो लाइन में लोग पैरेलल में बैठे हुए हैं। और दोनों पैरेलल में जो बैठे हैं लोग, वो कैसे हैं, कुछ नॉर्थ को फेस कर रहे हैं और कुछ आपके यहाँ साउथ को फेस कर रहे हैं। मतलब यहाँ अगर बात करूँ क्वेश्चन की, बताया गया है KLMNOPQRST, ये टोटल 10 लोग हैं। ठीक है, टोटल क्या है आपके 10 लोग हैं। आर 10 मेंबर ऑफ ए टीम ए एंड टीम बी कंटेनिंग 5 मेंबर इन ईच टीम। तो इसका मतलब यहाँ पे दो टीम है, एक क्या है टीम ए है और एक है टीम बी। इन दोनों में 5-5 लोग गिवन है। बोला गया टीम ए इज फेसिंग टूवर्ड नॉर्थ। अब ये बात बहुत जरूरी है, जब टीम ए नॉर्थ को फेस कर रही है तो हम यहाँ ऐसे बनाएंगे। देखो जब दो टीमें है ना, तो बेटा दोनों आपस में कैसे होंगे, अपोजिट साइड पे देख रहे होंगे। टीम ए जो है वो कहाँ देख रही है, नॉर्थ पे, और जो टीम बी है वो कहाँ देख रही है, साउथ पे। कहाँ देख रही है बेटा आपके यहाँ पे, साउथ पे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। टीम ए नॉर्थ और टीम बी कहाँ देख रही है, साउथ। ये आपको क्वेश्चन में यहाँ गिवन है। टीम ए इज फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ एंड टीम बी इज फेसिंग टुवर्ड साउथ, ये बताया गया बेटा आपको। M is not immediate neighbor of P but sit second to the left of N। अब देखो, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या बताया गया आपको यहाँ बेटा। देखो M is not immediate neighbor of P, तो M जो है वो क्या है, वो immediate neighbor of P नहीं है। एक बात गिवन है, ठीक है। बट सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ N, जो M है वो क्या बैठा हुआ है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ N। ठीक है, जब बट यूज हुआ तो बट का मतलब किसके साथ स्टेटमेंट जुड़ी है आपकी, M। अगर यहाँ हु होता तो हु का मतलब क्या होता है यहाँ पे, वो P के साथ जुड़ता। अगर यहाँ एंड होता तो एंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे फिर से M के साथ ही जुड़ता। ये बोला गया यहाँ पे आपको। नेक्स्ट बताया गया बेटा, यहाँ N इज थर्ड टू द राइट ऑफ K। जो बेटा N है वो क्या है, वो थर्ड टू द राइट ऑफ K है। तो N इज थर्ड टू द राइट ऑफ K, N is third to the right of K and sit exactly opposite to Q। जो N है, N के अपोजिट कौन है बेटा, आप बोलोगे Q। N के अपोजिट कौन है, Q। अब N ऊपर होगा तो Q नीचे, Q ऊपर होगा तो N क्या आएगा, नीचे। लेकिन दोनों कैसे हैं, आपस में अपोजिट है। L sit on the immediate right of Q। जो L sit है, L क्या है, immediate right of Q and is facing south। कौन फेस कर रहा है यहाँ पे, साउथ। साउथ फेस कर रहा है यहाँ पे। एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है एल के साथ स्टेटमेंट जुड़ी है। मतलब एल कहाँ फेस कर रहा है आपका, साउथ को। कहाँ फेस कर रहा है आपका, साउथ को। देखो यहाँ से आपको एक चीज पता लगी, जो एल और क्यू है दोनों कहाँ पे होंगे, साउथ में देख रहे होंगे, क्योंकि एल जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ क्या है, क्यू। एल जो है वो क्या है, इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। बेटा अगर यहाँ क्यू बनाता हूँ, यहाँ पे अगर क्यू, तो एल बिल्कुल साथ में आएगा, है ना। देखो अगर लोग नीचे देख रहे हैं ना, तो इनका ये क्या है, लेफ्ट, और ये क्या है, राइट, है ना। तो Q का इमीडिएट राइट कौन है, L। बोला गया L इज इमीडिएट राइट ऑफ Q, तो L क्या है, इमीडिएट राइट ऑफ Q है। ये हमने यहाँ बना लिया। तो जो बना लिया उसको हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, है ना। देखो कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो साथ साथ में ही आपको क्वेश्चन में पुट करनी होगी, तभी आपकी यहाँ स्पीड इंक्रीज होगी। अब ये स्टेटमेंट आपने पुट कर दिया तो मतलब कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आ रहा है। नेक्स्ट बेटा क्या बताएगा, देखो R इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ L। R इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ L। अब देखो R जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ L है, तो बोल सकता हूँ यहाँ पे R जो है, ठीक है, वो क्या है, थर्ड टू द राइट ऑफ L। फर्स्ट राइट, सेकंड राइट और थर्ड राइट। तो R यहाँ आ गया, L यहाँ आ गया, Q यहाँ आ गया। हमारी ये स्टेटमेंट बन गई। अब ये स्टेटमेंट यूज होगी, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया यहाँ पे ना, क्योंकि स्टेटमेंट हमारी यूज हो गई है। एंड इज अपोजिट टू Q। एंड किसके साथ जुड़ा है यहाँ पे, R के साथ। तो एंड इज अपोजिट टू P। तो P बेटा कहाँ आएगा, इधर आएगा, क्योंकि R और P कैसे बन गए, अपोजिट। बोल गया R इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ L। देखो अगर राइट ऑफ L की बात करूं तो L का राइट तो यही है ना, L का राइट तो यही है, तो L का राइट यहाँ जाएगा तो R कहाँ आएगा, यहाँ पे। R कहाँ आएगा बेटा, यहाँ पे। तो R अगर यहाँ आया है, R अगर यहाँ आया है, तो R के अपोजिट कौन आएगा बेटा, P। ये आपका P यहाँ पे आ गया, है ना। S sit अपोजिट टू M। S sit अपोजिट टू M, ये हमें नहीं पता लग रहा तो हमने यहाँ नोट कर लिया। S sit अपोजिट टू M। दोनों कैसे आपके अपोजिट है, दोनों कैसे हैं, अपोजिट। और यहाँ बताया गया Q इज अपोजिट टू N। तो Q के बेटा अपोजिट कौन आने वाला है, N। तो Q के अपोजिट अगर N आएगा तो यहाँ पे 3 लोग आएंगे, टोटल 5-5 लोग है ना हर एक टीम में। तो N यहाँ आएगा तो Q यहाँ है, तो Q के अपोजिट N आ गया। अब यहाँ बोला गया हुआ है
n इज थर्ड टू द राइट ऑफ k, n इज थर्ड टू द राइट ऑफ k। अब देखो n इज थर्ड टू द राइट ऑफ k का मतलब है, अगर मैं देखता हूं लोग कहां देख रहे हैं, नॉर्थ वाली साइड, ये इसका लेफ्ट और ये क्या है, राइट, ठीक है। और n इज थर्ड टू द राइट ऑफ k, बेटा अगर k यहां होगा तो k का थर्ड राइट कौन होगा, n। मतलब ये स्टेटमेंट भी आपकी यहां पे इस्तेमाल में आ गई, ये स्टेटमेंट यहां पे क्या आ गई आपके इस्तेमाल में आ गई, है ना। अब o इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ r, अब o इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ r मतलब o यहां पे नहीं आएगा, o यहां पे बेटा आपका नहीं आएगा, ये बात क्लियर होगी। अब बोला गया m इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ p, m इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ p। अब देखो p यहां तो यहां पे आपका m नहीं आएगा, m यहां पे नहीं आएगा। m इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ n, m इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ n, तो अगर n के लेफ्ट की बात करूं तो फर्स्ट और सेकंड यहां पे कौन आएगा बेटा आपका m, क्योंकि m इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ n, ये आ गया। और s और m जो है कैसे हैं, अपोजिट, अगर m यहां है तो यहां पे कौन आएगा, s, यहां पे कौन आएगा बेटा आपका S। मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही है यहाँ पे, और मैं बिल्कुल इजी वे में चीज़ें समझा रहा हूँ। देखो बेटा एग्जाम होना कब है नहीं पता है, एग्जाम लेट होना है ये हमें पता है, क्योंकि जैसे केसेस बढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर में या किसी भी अदर स्टेट में केसेस बढ़ रहे हैं। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था यहाँ, जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो नियर अबाउट पर डे के हिसाब से 6000 7000 8000 केस आ रहे थे, तो आज के टाइम पे नियर अबाउट पर डे 40,000 केस आ रहे हैं। तो इतने केस के हिसाब से एग्जाम कराना पॉसिबल नहीं है, तो एग्जाम अक्टूबर नवंबर इतने टाइम तक ही डिले होगा। तो आप ये चांसेस है कि एग्जाम नेक्स्ट ईयर हो, ठीक है। तो आपने अपनी तैयारी बेटा वैसे ही करनी है कि आपने सिलेबस कंप्लीट करना है अगस्त एंडिंग तक, ठीक है। अगस्त एंडिंग तक सिलेबस कंप्लीट करना है अच्छे तरीके से, मतलब प्रैक्टिस दे के क्वेश्चन कर करके। देखो मेरे पे डिपेंडेंट नहीं रहना आप सबने ना, ठीक है। ये नहीं है कि शुभम सर पढ़ा रहे हैं तो हमने वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बेटा मेरे साथ साथ जो बाकी क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करो ना। जो पेड कोर्स यूजर हैं उनको पता है कि मैंने अगर हर टॉपिक के 70-80 क्वेश्चन करवाए हैं, तो वो उन क्वेश्चन करने के बाद ऐसा नहीं है कि टॉपिक को पढ़ना ही छोड़ देंगे, या बाकी क्वेश्चन पे फोकस करो ना। बाकी कहीं से कोई भी बुक उठाओ यार, कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व करो, करने का तरीका तो वही है ना। मेरा काम है गाइड करना यार, आगे तो आपने चलना है ना अपने हिसाब से, है ना। ऐसा नहीं है ना कि मैंने आपको गाइड किया आप मेरी गाइडेंस को ही मानोगे, थोड़ा सा दिमाग खुद का भी इस्तेमाल करो कि आपने चीजें पढ़नी कहां से और कैसे पढ़नी है। तो वही चीजें यहाँ पे, अब मैंने आपको ये पहले लाइन वाला क्वेश्चन करवाया आज, अब क्वेश्चन कहीं से भी पिक करो, नहीं है तो मेरे से मांगो यार, मेरे पास जितनी बुक्स पढ़ी है ना मैं सारी बुक्स आपको दे दूंगा, ठीक है। मैं सारी बुक्स की PDF अपलोड कर दूंगा, जिस मर्जी ऑथोराइज कंपनी की बुक है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि यार मैं बोलूँगा कि मैं अपने खुद के नोट्स ही दूंगा आपको, या किसी भी जगह के नोट्स पढ़ो, किसी भी जगह अरिहंत की बुक लो, एस अकेडमी की बुक लो, जिस मर्जी अकेडमी की बुक लेनी है, ठीक है, टाइम की बुक लो, कहीं की बुक भी लो यार बेटा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आपको समझ आना चाहिए, वो आपको यहाँ पे समझ आ रहा है। मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा है, तभी आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हो। रेगुलर कोई एक वीडियो अपलोड ना हो, आप लोग वीडियो मांगते हो, ठीक है। तानिया मैम की तबीयत ठीक नहीं थी कुछ दिन से, तो वो वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, तो अब थोड़ा अगर बेटर है तो वीडियो अपलोड होगी टाइम टू टाइम यार। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ यार आपको कि यार कोई किसी की तबीयत खराब है तो जबरदस्ती वो वीडियो अपलोड करेगा, है ना। तो ये चांसेस है कि यार कभी कभार किसी की तबीयत खराब होती है, यार मेरी तबीयत खराब है तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ, तो ये चीज़ नहीं लेके चलनी है। आपने अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है। इतनी वीडियोस हैं यार, बाकी वीडियो देखो ना, ऐसा नहीं कोई आप रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो एक बार रिवाइज कर लो वीडियो। क्या होगा, 20 वीडियो देखने में आपके एक दिन पूरा लग जाएगा, तो कम से कम कुछ तो सीखोगे दिन में। वो दिन वेस्ट नहीं करना है, वो दिन कहीं ना कहीं पे इस्तेमाल में लगाना है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए देखिए नेक्स्ट बोला गया यहाँ पे, ये हो गया M इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ P। अब बन गया, अब O यहां नहीं आ सकता तो बेटा O कहां आएगा, इधर आएगा, है ना। O यहां नहीं आ सकता तो एक O कहां आएगा, यहां पे आएगा। अब बच्चा कौन आपका K L M N O P Q R, R यहां पे S T, तो यहां पे कौन आएगा बेटा आपका T, तो बनेगा यहां पे R T S L Q, R T S L Q, और नीचे क्या आएगा आपका P K M O N, क्या आएगा बेटा आपका यहाँ से P K M O N। मैं होप करता हूँ यहाँ पे मान के चलता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई है। अब बेटा क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछ सकते हैं, ठीक है, यहाँ बोल सकते हैं फाइंड द ऑड वन, फाइंड द ऑड वन। ऑप्शन है यहाँ पे R T K S और Q, S और Q, ये आपके ऑप्शन है। अब यहाँ पे एक ऑड वन बाहर निकालो। ऑड वन मतलब कोई एक ऐसा है जो इन 5 ऑप्शन में सबसे डिफरेंट होगा। देखो यहाँ पे कैसा है, R कहाँ फेस कर रहा है, आप बोलोगे
साउथ को, टी कहाँ फेस कर रहा है, साउथ को, के कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ को, तो ये ऑप्शन यहाँ से क्या हो गया आपका, ऑड वन हो गया। एस कहाँ फेस कर रहा है, साउथ को, और क्यू कहाँ फेस कर रहा है, साउथ को, तो ये एक ऐसा इकलौता बंदा है जो कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ को, तो ये क्या हो गया, ऑड वन ऑफ दिस सीरीज, क्या आ गया, ऑड वन ऑफ दिस सीरीज। मैं एक और क्वेश्चन यहाँ लूँ आपका, ठीक है, यहाँ पूछ सकते हैं आपको हु सिट, ठीक है, हाउ नहीं, हु सिट अपोजिट टू ओ, हु सिट अपोजिट टू ओ, तो आपका आंसर बेटा यहाँ से क्या आएगा, ओ के अपोजिट कौन है, एल, ओ के अपोजिट यहाँ से कौन है, एल। देखो क्वेश्चन जब सॉल्व होगा ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, ठीक है, जो आपको इन्फॉर्मेशन है जब आपने वो सॉल्व कर ली, तो देन बेटा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वो बहुत इजी तरीके से आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो मैंने देखा कि जो इसके ऑप्शन पूछे गए थे बहुत आसान थे, तो मैंने बेटर सोचा कि मैं आपको ऑप्शन यहाँ पे ही डिस्कस कर लूँगा, जो क्वेश्चन पूछे गए वो यहाँ पे ही डिस्कस कर लूँगा। बोला गया कि हु सिट एट द एक्सट्रीम एंड, हु सिट एट द एक्सट्रीम एंड फ्रॉम द टीम हु आर फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, कौन लोग हैं जो एक्सट्रीम एंड पे बैठे हुए हैं, कौन सी टीम से जो कि नॉर्थ में फेस कर रही है, तो आपका आंसर आएगा यहाँ से पी एंड एन। क्या आंसर आएगा बेटा आपका यहाँ से, पी एंड एन जो है ये दो लोग ऐसे हैं जो नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, और कौन सी टीम से है, टीम ए से हैं, और कहाँ फेस कर रहे हैं, आपकी नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, ये आपको यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट ये कौन सा कंसेप्ट आया आपका, ये कंसेप्ट आया आपका लीनियर अरेंजमेंट का। कैसा कंसेप्ट आया आपका, लीनियर अरेंजमेंट का। वो लोग कैसे बैठे थे, यहाँ पे दो पैरेलल लाइन में बैठे हुए थे, और दोनों लाइन में 5-5 नंबर ऑफ पर्सन थे। एग्जाम में 6 पूछ सकते हैं, 7 पूछ सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे आपको, 12-12, 15-15 लोग नहीं पूछ सकते हैं। ये इतने ही 5-5 या 6-6 केस ही आपको आने के चांसेस है एग्जाम में, और क्वेश्चन आपने इसी तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट सॉल्व करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू स्टूडेंट।